नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है द सुनामी पर। और एक बार फिर मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। मेरी छोटी सी एक कोशिश की लगातार मैं आपको किसान आंदोलन की तस्वीरें और किसानों की बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी। तो इनसे भी कुछ बात करेंगे और समझेंगे, क्योंकि लगातार ये भी यहाँ मौजूद रहते हैं, कभी गाजीपुर बॉर्डर पर तो कभी सिंघू बॉर्डर पर। तो ये किसानों की लड़ाई, क्योंकि कृषि कानून है, किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनका क्या योगदान और ये किस तरीके से किसानों की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं। तो सर, पहला सवाल यही कि आप किस तरीके से ये किसानों की लड़ाई आप लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं किसानों के साथ पूरी ताकत से हूँ और मेरे होने का मतलब केवल मैं नहीं हूँ, मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरा जितना भी सर्किल है, वो सारे लोग इस आंदोलन में पूरी ताकत से साथ में हैं। तन मन धन हर तरह से साथ में हैं। और दूसरा, एक वकील होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि कानून में जो कुछ लिखा है, उस कानून का जो प्रभाव जनता पर पड़ना है, उससे जो देश की तबाही होने वाली है, जिसके विषय में जो प्रधानमंत्री हैं और मोदी सरकार है, वो देश की जनता को गुमराह कर रही है और कह रही है कि किसान इसको समझ नहीं रहे, किसान के भले के लिए उस चीज को, उस कानून को, उसके प्रभाव को सही रूप में देश की जनता को बताना, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं उसे निभा रहा हूँ हर पल। एक सर आरोप लगा किसान नेताओं पर, वो आरोप लगा कि 26 जनवरी को सर जो कुछ हुआ उसमें जो बड़े नेता थे वो तो बच के निकल गए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कई किसान, जो छोटे किसान, गरीब किसान थे, वो हिरासत में है, जेल में हैं। तो उनकी जवाबदेही किसकी होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत आरोप है। जिन बड़े नेताओं की बात कर रहे हो, सारे बड़े नेता साथ में ही हैं। सारे बड़े नेताओं के खिलाफ FIR है, यहाँ तक कि मेरे खिलाफ भी जो है, मुझे भी नोटिस मिला है एक FIR में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और भागा कोई भी नहीं है। और जो लोग जेल में हैं, लगातार उनकी पैरवी की जा रही है, उनकी जमानतें करवाई जा रही हैं। कुछ लोगों की जमानतें हो गई हैं, कुछ की जमानतें हो रही हैं, आगे आने वाले समय में हो जाएंगी। साथ में जिन लोगों को नोटिस आ रहे हैं, उन लोगों की भी देखभाल की जा रही है। यहाँ भी हमने लीगल सेल बना रखा है, पीछे जाके किसी को नोटिस आ रहा है, बिना घबराए वहाँ जाके बताएं और फिर क्या करना है वो सब कुछ सबके साथ जो होगा उसी तरह से वो किया जाएगा। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है कि बड़े नेता बच गए और छोटे फंस गए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ इसमें इतना ही है कि जो लोग उस समय थे वहाँ पर, जहाँ पर घटना घटी, जो उस समय पकड़ में आ गए, अपने सब साथियों की हर तरह से फिक्र कर रहे हैं और उनको जल्दी से जल्दी बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। एक चीज़ और सर, यहाँ पे जो कई यूट्यूबर्स आते हैं, छोटे चैनल्स से, छोटे चैनल्स हैं, यहाँ पे आके रिपोर्टिंग करते हैं और यहाँ किसान आंदोलन की तस्वीरें दिखाते हैं। अपनी वीडियो शुरू होने से पहले वो एक डिस्क्लेमर देते हैं कि ये जो विचार हैं, ये वक्ता के विचार हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो क्योंकि एक सर डर है, एक खौफ है, जो कि हम लगातार देखते हैं कि जिस तरीके से दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई, मनदीप पूनिया की गिरफ्तारी हुई, तो पत्रकारों के लिए भी ये डर जो है, उसके लिए भी क्या कोई लड़ाई यहाँ पे लड़ी? देखिए, डर तो आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। अगर आप ये मान के चलें कि मेरे जो विचार हैं बिल्कुल सही विचार हैं, तो आप डिस्क्लेमर क्यों लिख रहे हैं? आप मत लिखिए। आप, कौन कहता है आपको? आप अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, इसका मतलब कहीं डर है आपके उसमें? सरकार ने घुड़की दी है या सरकार कोई कानून बना रही है, आप उससे डर रहे हैं? पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सारे जो यूट्यूबर हैं, सारे सोशल मीडिया के साथी हैं, उन सबसे पूछना चाहता हूँ, आप जो हो रहा है उसी को तो दिखा रहे हैं, उसे दिखाने में डर क्यों रहे हैं? अगर आप पत्रकार हैं तो पत्रकार निडर होता है, डरपोक पत्रकार नहीं हुआ करता और डरकर पत्रकारिता हो नहीं सकती है। आप पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से, हम तो बोल रहे हैं, जब हम नहीं डर रहे हैं तो आपको किस बात के लिए डरना? आप तो दिखा रहे हो। अगर कोई पूछता भी है, साहब मैंने तो कुछ किया नहीं है, मैंने तो सवाल पूछे, उसके ये जवाब हैं, ये देख लो, मैंने तो इसमें काट पीट के भी कुछ नहीं किया। अगर कुछ है तो उसकी बात, आप क्यों डर रहे हो? लेकिन आपके मन में डर है, उसे कोई नहीं निकाल सकता, आप ही को निकालना है। मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूं कि जो मीडिया है उसकी आज़ादी को न छीना जाए, उसका गला न दबाया जाए। जो सच्चाई वो दिखा रहा है उसे दिखाने का हक है और उसे दिखाने दिया जाए। और अभी ये दिशा रवि के मामले में जो जज साहब का जजमेंट आया, मैं समझता हूं उसके बाद तो सारी चीज़ क्लियर हो गई, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब हम नहीं डर रहे तो आप क्यों डर रहे हो? आप एक चीज़ और सर कि 26 जनवरी को 4 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में गए, कंट्रोल नहीं हो पाए वो सर, 26 जनवरी लाल किले तक पहुंच गए। अब 40 लाख ट्रैक्टर की बात की जा रही है, कैसे कंट्रोल किए जाएंगे? देखिए, 26 जनवरी की जो बात है, जो वहां पर ट्रैक्टर पहुंचे वो कुछ ट्रैक्टर थे और उनको भी पुलिस ने रास्ता भ्रमित किया, क्योंकि जो ट्रैक्टर वाले थे वो बाहर से आए, उन्हें दिल्ली का रास्ता नहीं मालूम। और जिस तरह से पुलिस ने बैरिकेड की, जिस तरह से जो रूट दिया था वो रूट क्लियर करना चाहिए था, पुलिस ने नहीं किया। रूट अलग अलग तरीके से जो उन्होंने दिए, जिसकी वजह से लोग भ्रमित होकर वहां तक पहुंचे। और वैसे उससे पहले जो वहां लोग थे,
इनके पहुंचने से पहले ही जो लोग थे वो सब बीजेपी के प्लांटेड लोग थे, ताकि इस आंदोलन को बदनाम किया जाए, सिखों को टारगेट किया जाए। वही चीज तो सर दोबारा दूसरी बात, अगर 40 लाख ट्रैक्टर आने की बात है, किसी की बात है, ये जिम्मेदारी उनकी है। हमारी जिम्मेदारी इतनी है, हम अगर जाएंगे तो बहुत अनुशासित तरीके से, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे, और जब परमिशन मिलेगी तब जाएंगे। हम कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, ना तब किया, ना इस आंदोलन पर पूरे समय में आज तक किया। जो भी काम कर रहे हैं बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, अनुशासित तरीके से, कानून के दायरे में रह के और परमिशन के बाद ही कर रहे हैं। नहीं तो हम तो कभी के पहुंच जाते। दिल्ली में कितनी दूर है? परमिशन तो सर है नहीं अभी। कोविड-19 के गाइडलाइंस के तहत दिल्ली में कोई भी प्रोटेस्ट करना तो मना ही है। कोई बात नहीं, प्रोटेस्ट करना मना है। ये सब जो कोरोना है, ये जो कोविड है, ये सरकारी कोविड है, हकीकत में कोई कोविड नहीं है। आप कितने दिन से कवर कर रहे हैं इस आंदोलन को? आज इस आंदोलन को 91-92 दिन हो गए। मैं लगातार इस आंदोलन में आ रहा हूँ। लाखों लोग पूरी दिल्ली के चारों तरफ इस आंदोलन में हैं। कोई व्यक्ति यहाँ मास्क नहीं लगाता। मैंने भी इस पूरे आंदोलन में एक दिन मास्क नहीं लगाया, जितने भी उसमें घुमा। सब लोग यहाँ रहते हैं, साथ में रहते हैं, खाते हैं, पानी पीते हैं खूब अच्छी तरह से। एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं है। एक व्यक्ति दिखाओ आप मुझे, जितने साथी हमारे बीच से हमें छोड़ के गए हैं, उनमें से एक भी कोविड से हमें भी छोड़ के नहीं गया। सब जो है अपनी जो है स्वाभाविक जो मृत्यु है उसकी वजह से, ठंड में है या कोई साथी हमारे एक्सीडेंट पे हमें छोड़ कर गए हैं, ठीक है ना, कोविड से नहीं है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि ये कोविड केवल सरकारी कोविड है, ये सरकारी कोरोना है। और इस कोरोना के बहाने सीए एनआरसी का आंदोलन खत्म किया, इसके बहाने जो ये 3 काले कानून लेके आ रहे, इसी के बहाने देश को बेच रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। मोदी जी ये काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये सवाल जो सर मैंने कोविड का सवाल किया वो मैंने इसलिए किया क्योंकि आज मुखर्जी नगर से राजपथ तक पैदल यात्रा, जो छात्र हैं, एसएससी के और टीचर हैं, उनकी रैली निकलने वाली थी, तिरंगा यात्रा, वो कोविड गाइडलाइंस के तहत कैंसिल हो गई। आज मैं मुखर्जी नगर गया था तो वहाँ मुझे पता चला कि वो यात्रा कैंसिल हो गई है। तो वही आप कह रहे हैं कि बिना अनुमति के हम नहीं जाएंगे, तो अनुमति तो मिलेगी नहीं ना। मैं वो सवाल कर, कोई बात नहीं, कल नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी, परसों नहीं 4 दिन बाद मिलेगी, 6 महीने बाद मिलेगी, कभी तो मिलेगी। लेकिन हम कानून को मानने वाले हैं, कानून के तरीके से ही चलेंगे। जिस दिन मिलेगी उस दिन जाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चाहे जितना लंबा चलना पड़े, हम लड़ने में खूब पक्के हैं, इसकी चिंता नहीं है। एक आखिरी सवाल सर, लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि देश की इकॉनमी -23 में गई। कृषि एक इकलौता क्षेत्र जिसमें 3.4 की इकॉनमी थी पॉजिटिव में। अब यहाँ किसान बैठे हुए हैं, कृषि क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो इससे देश की इकॉनमी पर भी जो प्रभाव पड़ेगा, वो नुकसान जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा सर? मोदी जी इसके लिए जिम्मेदार हैं, सीधे सीधे मोदी सरकार जिम्मेदार है, भाजपा और आरएसएस जिम्मेदार हैं अगर कुछ भी नुकसान हो रहा है। जहां तक रही हम किसानों की बात, हम देशभक्त थे, हम देशभक्त हैं और अंतिम सांस तक देशभक्त रहेंगे। इसका आप नतीजा देख लो, जब सब कुछ बंद था तब भी हमने उत्पादन ज्यादा किया, और अभी भी यहाँ आए हैं तो फसल भी देख रहे हैं, पानी कब लगना उसे भी देख रहे हैं, खाद कब लगना उसे भी देख रहे हैं, फसल पक के आ रही है काटनी है उसे भी देख रहे हैं। अब आप देख लो कि हम देश के लिए भी काम कर रहे हैं, फसल को भी संभाल रहे हैं और यहाँ आंदोलन भी चला रहे हैं, देश को बचाने के लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं। फसल तो जलाना शुरू कर दी सर, देखने खबर। देखिए, मैं मानता हूँ किसी व्यक्ति को जो है गुस्सा होता है, किसी व्यक्ति जो है, जब ये सारी सरकारें जिस तरह से ये कर रही है, निश्चित रूप से गुस्सा होता है। पर मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा हर उस व्यक्ति से जो अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला रहा है या जो साथी फसल को जला रहा है, साथियों हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हम अपनी फसल को काटकर अपने घर में रखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम व्यापारियों को नहीं देंगे, ये हम कर सकते हैं, लेकिन फसल को बर्बाद नहीं करना। ये हमारे साथ में नहीं, अपने बच्चों के साथ में भी हम बुरा कर रहे हैं। इसलिए कोई भी साथी इस हद तक न जाए कि आत्महत्या करे, या कोई भी साथी अपनी फसल को बर्बाद करे, उस पर ट्रैक्टर चला दे या उसे जला दे, ये सही नहीं है किसी भी कीमत पर। हमें करना यह है कि न केवल अपनी फसल को पकाना है, उसको बचाना है और काट के अपने घर में रखना। हम व्यापारी को एक दाना भी नहीं देंगे, सरकार को भी एक दाना नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए हमारे पास, लेकिन अपनी फसल को बर्बाद नहीं करेंगे। एक आखिरी सवाल, इसके बाद मैं खत्म करूंगा सर। इसके बाद मैं खत्म करूंगा सर कि ये NH-24 है सर, जिस पे ये बैठे हुए हैं हम लोग, जिस पे हम खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं। NH-24 है, पिछले 3 महीने से बंद है, सबसे तेज चलने वाला हाईवे। कब चालू होगा सर? भाई हमें नहीं पता, हमने बंद नहीं किया। देखो, ये तो तुम मोदी जी से पूछो कि उनका डर कब निकलेगा। मोदी जी डरना कब छोड़ेंगे? मोदी जी देश को जो है मूर्ख बनाना कब छोड़ेंगे? इस देश की जनता में किसान आंदोलन के प्रति
घृणा फैलाने की जो ये षड्यंत्र करते हैं, मोदी जी इसे कब खत्म करेंगे? जिस दिन उनके दिमाग से षड्यंत्र निकल जाएगा उसी दिन ये खुल जाएगा। हमने थोड़ी रोक रखा, कांटे उन्होंने लगाए हैं, तार उन्होंने लगाए हैं, कील उन्होंने लगाई हैं, रोका उन्होंने है, फौज उन्होंने खड़ी करी है। हम तो आराम से आंदोलन कर रहे हैं भाई, साइड में को खड़े हो गए, और क्या करें? ये तो अधिकार है हमारा, यही कर रहे हैं हम तो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी। आपने सुना कि किस तरीके से सारी बातें आपने सुनी। तो घर तो वही चीज़ें हैं कि 26 नवंबर से हम सुन रहे हैं कानून वापसी, तो घर वापसी, एमएसपी पर कानून नहीं तो घर वापसी होगी नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ ही वीडियो में ख़त्म करूँगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसानों के बीच से ही। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।